A long time ago, there was a boy. बहुत समय पहले एक लड़का था. He was smart, talented and handsome. वो चतुर, प्रतिभाशाली और सुंदर था. However, he was very selfish and his temper was so difficult that nobody wanted to be friends with him. हालांकि वो बहुत स्वार्थी था और उसका स्वभाव इतना सख्त था कि कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था. Often he got angry and said various hurtful things to people around him. Often का मतलब होता है अक्सर, various मतलब तरह तरह की, hurtful मतलब दिल दुखाने वाली. अक्सर वो क्रोधित हो जाता था और अपने आसपास के लोगों से तरह तरह की दिल दुखाने वाली बातें कहता था. The boy's parents very concerned about his bad temper. लड़के के माता पिता उसके बुरे स्वभाव से बहुत चिंतित थे. They considered what they could do and one day the father had an idea. उन्होंने विचार किया कि वे क्या कर सकते हैं और एक दिन पिता के मन में एक विचार आया. He called his son and gave him a hammer and a bag of nails. हैमर का मतलब हथौड़ा होता है और नेल्स यानी कीले. उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे एक हथौड़ा और कीलों का एक थैला दिया. द फादर सेड, पिता ने कहा, एवरी टाइम यू गेट एंग्री टेक अ नेल एंड ड्राइव इनटू दैट ओल्ड फेंस एज हार्ड एज यू कैन. ड्राइव इनटू का मतलब होता है में डालना और फेंस का मतलब होता है बाड़. हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील ले लो और जितना जोर से हो सके उस पुरानी बाड़ में ठोक दो. द फेंस वॉज वेरी टफ एंड द हैमर वॉज हैवी. Nevertheless, the boy was so furious that during the very first day he has driven 37 nails. Nevertheless का मतलब होता है फिर भी और furious का मतलब होता है क्रोधित या गुस्सा. बाड़ बहुत सख्त थी और हथौड़ा भारी था. फिर भी लड़का इतना क्रोधित था कि पहले ही दिन उसने 37 कीलें ठोक दी. डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, द नंबर ऑफ नेल्स वॉज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे. दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी. आफ्टर सम टाइम, द बॉय स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड that holding his temper is easier than driving nails into the fence. कुछ समय बाद लड़के को समझ में आने लगा कि बाड़ में कीले ठोकने से ज्यादा आसान है अपने गुस्से पर काबू पाना. One day, the boy didn't need hammer and nails anymore as he learned to hold his temper perfectly. एक दिन लड़के को हथौड़े और कीलों की जरूरत नहीं रही क्योंकि उसने अपने गुस्से पर पूरी तरह काबू पाना सीख लिया. So he came to his father and told about his achievement. Achievement का मतलब उपलब्धि होता है. इसलिए वो अपने पिता के पास आया और उसने अपनी उपलब्धि के बारे में बताया. Now every time when you hold your temper all day long, pull out one nail. All day long का मतलब होता है दिन भर या पूरा दिन. अब हर बार जब तुम दिन भर अपने गुस्से पर काबू रखो तो एक कील निकाल लेना. Much time has passed. काफी समय बीत गया. At least the boy could be proud of himself as all the nails were gone. आखिरकार लड़के को खुद पर गर्व हो सका क्योंकि सभी कीलें निकल चुकी थी. When he came to his father and told about this, he offered to come and take a careful look at the fence. जब उसने अपने पिता को आकर इस बारे में बताया तो उन्होंने आकर बाड़ को ध्यान से देखने के बारे में कहा. You did a good job, my son, but pay your attention to the holes that left from the nails. Pay your attention का मतलब होता है अपना ध्यान दो. तुमने अच्छा काम किया मेरे बेटे, लेकिन अपना ध्यान कीलों से छूटे छेदों पर भी दो. The fence will never be the same. बाड़ कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी. The same happens when you say hurtful things to people
as your words leave scars on their hearts like those holes in the fence. Scars का मतलब होता है निशान या धब्बे। ठीक ऐसा ही तब होता है जब आप लोगों को आहत करने वाली बातें कहते हैं, क्योंकि आपके शब्द उनके दिलों में बाढ़ के छेद की तरह निशान छोड़ जाते हैं। Remember, we need to treat everyone with love and respect because it doesn't matter that you say you are sorry. The scars will not disappear. Disappear का मतलब होता है गायब हो जाना या मिट जाना। याद रखना, हमें हर किसी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहते हैं कि आपको खेद है, पर इससे निशान नहीं मिटेंगे। The boy deeply regretted his mistake and promised his father never to hurt anyone again. Regret का मतलब होता है पछतावा। Regretted का मतलब पछतावा हुआ। लड़के को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और उसने अपने पिता से फिर कभी भी किसी का भी दिल ना दुखाने का वादा किया। So this was our one more interesting, beautiful moral story, guys. I'm very much hoping that you all like the story very much because it was really good with a beautiful message. I hope that you like the story and the way I'm teaching. Please keep watching, keep liking, keep growing, guys. Keep learning. Please do not forget to like, share, and subscribe to this channel, guys, for more informative videos. So that is it for today. See you in the next video with a beautiful story. Till then, take a really good care of yourself. Tada, bye.